गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो हमने अगले 2-3 वीडियो पहले जो भी मुहावरे का अर्थ दिया था और वहाँ पे वाक्य प्रयोग किया था तो उसे में ये सारे आ गए हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा प्रश्न है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें अपनी कहानी को पूर्ण करना है। तो ये देखिए, एक नगर में 2 स्त्रियाँ, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती स्त्री को बालक सौंपना। आपने ये कहानी पहले भी कई बार सुनी होगी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर आपको अपनी नोटबुक में अपनी तरह से लिखना है। ठीक है, तो सुनिए। हम सबसे पहले इस कहानी को शीर्षक देते हैं कि सच्ची माँ, अथवा तो दूसरा हो सकता है कि न्यायाधीश का फैसला। इस कहानी को अब हम देखेंगे। ठीक है, तो किसी नगर में 2 स्त्रियाँ पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसके एक बेटा था। एक नगर में 2 स्त्रियाँ रहती थी और वह एक स्त्री के पास बच्चा नहीं था और दूसरे को एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम होने जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर लो। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उसे न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया कि इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को सौंप दो। न्यायाधीश भी बड़ा बुद्धिशाली होता है, तो उसने ऐसा उपाय किया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़ा दे दो। अगर जो उसकी सही माँ होगी, वह कोई भी माँ है, वो अपने बच्चे का कभी टुकड़ा यानी कि उसको मारने का नहीं सोचेगी। इसलिए न्यायाधीश ने ऐसा फैसला किया। न्यायाधीश का फैसला सुनकर जो स्त्री उसी स्त्री का बच्चा लेकर चली गई थी, वह निसंतान स्त्री तो चुप रह गई, पर बच्चे की जो असली माँ थी वह रोती है और कहने लगती है कि हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। जो उसकी असली माँ होती है वो कहती है कि आप उस बच्चे के टुकड़े मत कीजिए, आप उसी औरत को दे दीजिए और उसके पास भी रहेगा तो मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप दिया और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म किया। इसी प्रकार हमेशा जो सत्य होता है उसकी ही विजय होती है। जो सच्ची माँ होती है वह कभी अपने बच्चे को मारने के बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन जो उठाकर ले गई थी वह स्त्री कुछ भी नहीं बोलती है। इस तरह सच्ची माँ का पता चल जाता है। तो आप इस कहानी को अपनी नोटबुक में अपनी तरह से लिखिएगा। अगला भी ऐसा ही है कि ये भी एक अपूर्ण कहानी है, उसको आपको अपनी तरह से इस कहानी को पूर्ण करना है। मैं इस कहानी में आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आपको अपने जैसे विचार है वैसे अपने विचार को सोचकर आपको इस कहानी को पूर्ण करना है। देखिए, मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिसमें अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। तो ऐसी कहानी है, तो आगे की कहानी जो आपको अपनी तरह से अच्छी लगे वो आपको इस कहानी में पूर्ण करना है। यही आपका होमवर्क है कि आपको इस कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण करना है। थैंक यू।